हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कक्षा 10वीं का प्री बोर्ड जो है 2025-2026 का जो पेपर आपने किया है, तो उसमें आज हम लोग देखेंगे कि वो हिंदी का जो पेपर था आपने किस तरह से प्रॉपर उसका उत्तर दिया है या नहीं दिया। इसके पहले तो हमने बहुत सारे वीडियो में जो है आपको बताया था। आइए यहाँ पर जो है कि इस प्रश्न पत्र को जो है कि हमने एक जो है कि बढ़िया तरह से जो है कि एक कंसेप्ट वाइज और एक जो है कि सिस्टमेटिक, मतलब जितना प्रॉपर उत्तर देना चाहिए उतना प्रॉपर उत्तर में हमने लिखा है। इसको एक बार समझिएगा और इसी तरह जो है कि आने वाले बोर्ड के पेपर में भी लिखिएगा। एक प्री बोर्ड तो पेपर जो आपने हो गया, प्री बोर्ड पेपर जो हो गया, उस पेपर का जो है किस तरह से आंसर कितने शब्दों में देना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक 70 मार्क यहाँ पे है, ठीक ना। तो इस पेपर को जो है कैसे लिखना होता है, कितना मात्रा में, कितनी वर्ड में, कितने शब्दों में लिखना हो, उचित शब्दों में लिखे तो उसका आपको उसका जो है कि मार्क भी बढ़िया मिलता है। तो यहाँ पर आप यदि मेरे प्यारे बच्चों यदि अच्छा करते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी करते हैं, तो आपको 95 प्लस से ज्यादा आपको मार्क मिलना है। नाम और अनुक्रमांक यहाँ पर लिखना जरूरी है। अब यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त और इंपॉर्टेंट ये पेपर है, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिया हुआ है, ठीक ना। निर्देश को पढ़ेंगे। प्रारंभिक जो 15 मिनट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है, ठीक है ना। इसमें जो कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। दूसरा प्रश्न पत्र जो है कि 2 खंड अ और ब में विभाजित होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, तीसरा प्रश्न यहाँ पर, तो प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिन्हें विकल्प का चयन करके, ठीक है ना, विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले और काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प पर गोले का पूर्ण रूप से काला करना होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, जो काला आपको करना होगा तो पूर्ण रूप से जो है कि आपको काला होना चाहिए। और 20 मार्क का ये क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं। तो इसमें जो है करे कि यहाँ पर जो है कि गोला करके जो है पूरा जो है कि 20 मार्क आपका मिल जाता है विकल्पी प्रश्न में। लेकिन लगभग जो है कि आपका जो है कि बॉल पॉइंट का यूज करना, जेल पेन नहीं इसमें चलेगा, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, ये याद रखिएगा। खंड अ में जो होता है यहाँ पर आइए देखते हैं, और सबके जो है ना ये याद रखिएगा, सब प्रश्न के जो है मार्किंग जो है कि आपके सब आगे रहेगा। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रश्न के लिए 0 अंक, मतलब 0 1 अंक जो होता है, 0 से 1 अंक मतलब होता है 1 अंक, ठीक है ना। 1 अंक जो है कि सभी 20 प्रश्न में 20 के 20 मार्क दिए जाते हैं, ठीक है। आपको तैयारी प्रश्न पत्र खंड अ के 1 घंटे और खंड ब के प्रश्नों को तो 2 घंटे का समय निर्धारित होता है। इसके लिए 1 घंटा दिया जाता है, ठीक है ना, और खंड ब के लिए 2 घंटा दिया जाता है। जबकि देखा जाए तो यदि अच्छी तरह से आपको तैयारी है ना, तो अच्छी तरह तैयारी में आप वो 5 मिनट के अंदर कर लेते हो, 5 मिनट के अंदर लगभग हो जाता है यदि पूरी तरह से तैयारी आप किए हैं तो, ठीक है ना। और आपके पास लगभग टाइम जो है कि उसके बाद जो समय बचता है 2 घंटे, यदि देखा जाए 2 घंटे 55 मिनट आपके पास बचेगा, या 2 घंटे 50 मिनट, या ऐसा भी कर सकते हैं कम से कम 2.5 घंटे तो बचता ही है। प्रश्न पत्र के सामने जो कि उसके अंक जो है कि दिए होते हैं, कितने अंक का है, तो ये 2 4 ये 1 2 4 6 मार्क के प्रश्न होते हैं, उसका अंक भी आपके सामने दिया होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपका जो लगभग यहाँ पर जो कैसे लिखे हैं इस बारे में आइए देखते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपको जो कि यहाँ पर समझाया जाएगा, ठीक है ना। खंड अ में यहाँ पर जो कि हम प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है, यहाँ से शुरू होता है अपना प्रश्न का। यहाँ पर शुरू करते हैं पहला, बादल की मृत्यु किसकी रचना है। यहाँ पर आइए, बादल की मृत्यु किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। यहाँ पे 1 मार्क का प्रश्न है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि ये पहला जो है कि किसकी रचना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 1 मार्क का प्रश्न है और यहाँ पर जो है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे उपेंद्र अश्क है राजकुमार वर्मा जी की, तो यहाँ पर आपका जो है कि आंसर आपका राजकुमार वर्मा जी का यहाँ पर उत्तर होगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, हमारा यहाँ आंसर होगा किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नामक से 8 भागों में संकलित है। 8 भागों में संकलित है, 1 मार्क का प्रश्न है। इसका कैसे उत्तर इसका जो होगा, इसका उत्तर जो आपका प्रेमचंद जी की थी, ठीक है ना, प्रेमचंद जी की थी। और तीसरा जो है कि शेखर एवं जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, कौन है, शेखर एवं जीवनी उपन्यास के लेखक, तो अगे यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। चौथा यहाँ पर दिया है, चौथा अरे यावर रहेगा याद की विधा, ठीक ना, याद की विधा, तो यहाँ पर 1 मार्क का ये भी है। यहाँ पर देख लेते 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नाटक है, उपन्यास, यात्रा सहित, या यहाँ पर कविता दिया हुआ है। क्या है इसको, ये शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, ये पॉइंट कहाँ से लिया गया, तो ये यात्रा साहित्य है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5वां की तरफ चलेंगे तो ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा में 4 भागों में सम्मिलित नहीं है, 1 मार्क का यहाँ पर है। तो मेरी आत्मकथा होगी, ये मेरी आत्मकथा या मेरी कहानी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो कि 4 मार्क, यहाँ पर आपका 4 तैयार होगा। यहाँ पर 6वां देखते हैं, रीति काल की काव्य भाषा क्या है, तो यहाँ पे 1 मार्क का प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 4 भाषा ब्रज भाषा है, रीति काल की काव्य भाषा ब्रज भाषा है, ठीक है ना। 7वां कवि भूषण की रचना नहीं है, कवि भूषण की रचना नहीं है, 1 मार्क का प्रश्न है यहाँ पर। यहाँ पर जो है कि आपका ऑप्शन जो है कि 4 दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में 1 उत्तर सही है आपका मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर रामचंद्रिका होगा आंसर आपका, ये लगभग राइट आपका आंसर है यहाँ पर, ठीक है ना। या शिवराज भूषण है, या शिव बाबनी, या छत्रसाल दर्शक, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि आपका ये लोग नहीं थे, ये रामचंद्रिका जी का ये जो है कि आपका भाषा की रचना नहीं है ये, ठीक ना। और उन लोग का है द्विवेदी युग नामकरण की किस साहित्य के नाम के आधार पर किया गया है, द्विवेदी युग का नामकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में किसका जो है कि आधार पर किया गया, तो ये 4 ऑप्शन में देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है,
यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। यहाँ पर आप 9वां देखते हैं, तार सप्तक के कवियों को अगे ने क्या कहकर संबोधित किया, ठीक है। तार सप्तक के कवियों को अगे ने क्या कहकर संबोधित किया, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। देखते हैं, राहु के अन्वेषी, नई धारा के साथी और साहित्य सहचर और पथ के साथी, यहाँ पर 4 ऑप्शन। तो इसमें पहला है राहु के अन्वेषी। यहाँ पे धूप की धान किसकी रचना है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, 4 एक मार्क का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए गिरजा कुमार माथुर, यहाँ पर कौन सा है, गिरजा कुमार माथुर। 11वां जो यहाँ पर दिया, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो ये 1 मार्क का प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, यहाँ पर शोक है, इस तरह से आपका आंसर है। 12वां यहाँ पर चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, यहाँ पर जो है कि आपका ये मानहु सुर सरिता विमल जल दृग उच्चत जगुमीन, यहाँ पर जो है कि उपयुक्त दोहे में अलंकार कौन सा है, ये 1 मार्क का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जबरदस्त यहाँ पर जो है कि ऑप्शन आपका सी है, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अलंकार को अच्छी तरह से ग्रामर के सारे पार्ट को आपको पढ़ना जरूरी है। 13वां रोला छंद किस प्रकार का छंद है, यहाँ पर 1 मार्क का प्रश्न है, ठीक ना। 1 मार्क का प्रश्न है यहाँ पर, रोला छंद किस प्रकार का, तो यहाँ पे विषम है, ठीक ना। यहाँ पर क्या दिया है, विषम। यहाँ पर देखिए अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, ठीक ना। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग 1 मार्क का क्वेश्चन। यहाँ पर आइए देख लेते हैं तो कौन सा है, अधि है, अध है, यच है या उपयुक्त में से सभी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है कि अध्य, यहाँ पर क्या होगा, अधि, अधि प्लस मिलकर मिलता है तो आधा बन जाता है। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उससे समुदाय का बोध होता है, संख्यावाची हो तो किस समुदाय का बोध होता है और उसे क्या कहते हैं, आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन है, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो यहाँ पर आपका द्विगु समास होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। आप अगला इसके बाद प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ 16वां है, क्षीर शब्द का तत्सम रूप है, क्षीर शब्द का तत्समक रूप क्या होता है, यहाँ पर आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 4 आपका दिया, नीर है, खीज है, चीर है या क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए चीर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, चीर होगा। अब यहाँ पर देखिए 17वां देखिए, तस्मय में विभक्ति और वचन क्या होगा, तस्मय में विभक्ति और वचन, यहाँ पे 1 मार्क का प्रश्न है। तो यहाँ पर कौन सा, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया था, चतुर विभक्ति एक वचन, यहाँ पर ये आपका आंसर होगा, ठीक ना। और जिस वाक्य में आश्चर्य दुख या सुख का बोध होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं, देखिए डेफिनेशन है, ठीक ना। उसको क्या कहते हैं, जिस वाक्य में आश्चर्य दुख और सुख का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, नकारात्मक है, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, इसमें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। 19वां देखो, रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो, रोहन से चला नहीं जाता, इस प्रकार प्रश्न ये भाववाचक वाक्य है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कि लगभग आपके लगभग 20 मार्क के और 20वां क्वेश्चन वाक्य, निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर बालक है या पुस्तक है, निकट है, पुराना है, तो यहाँ पर सी जो है कि आपका निकट होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आपका 20 में से 20 मार्क यहाँ पर आपको मिल जाता है यदि पूरी तरह तैयारी आप करते हैं और सही से तैयारी करते हैं तो, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो कि बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट आपको पेपर का तरीका बताया गया किस तरह से करना है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो किए हुए हैं उसमें से आपको सही पॉइंट और सही तरीका बताया जा रहा है, ठीक है ना, किस तरह से करना होता है। क्योंकि उचित जो है कि आप लाइनों में लिखेंगे, उचित शब्दों में लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क मिलता है। यदि आप ज्यादा से जरूरत से ज्यादा लिख देते हैं तो मार्क्स तो मिलेगा, बट क्या होता है कि आपका समय व्यर्थ होता है, ठीक ना। ये वर्णनात्मक प्रश्न होता है खंड ब में, वर्णनात्मक प्रश्न जो है कि 1 2 4 6 मार्क का था। निम्नलिखित गद्यांश को क्या करना है, इसको पढ़ना है और पढ़ के जो उसका उत्तर देना है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है उसका उत्तर देना। तो यहाँ पर क्या करें, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, देख रहे हैं एक वाला है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ से लिख के और लास्ट वाला लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अथवा करके 2 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे 2 पैसे दिया हुआ है, 2 पैसे में से इसमें आंसर आपको देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या है, 2 2 प्लस 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों क्वेश्चन जो है कि 2 2 मार्क रहते हैं। यदि आप आंसर पूरा सही देते हैं तो आपको जो 6 मार्क यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से पूरा पढ़ना होगा ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्योंकि उतने बीच में ऐसी बातें कही जाती है कानों में न पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से पूरा प्रश्न को पढ़ना, इस पैसेज को पढ़ना होगा। प्रभाव पढ़ते हैं जिनसे पवित्रता नाश होता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब पैसेज को पूरी तरह से आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, बड़ी अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ठीक है ना। ऐसे पढ़ लेंगे पूरे सब अक्षर को, धारणा में बहुत दिनों तक कर सकती है। और बहुत प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी भी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं, ठीक है ना, उतने ही जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं आती है। मतलब कहने का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो इसके देखिए आइए हम प्रश्न को पढ़ेंगे। तो प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, संकेत ऐसे करके लिखेंगे। बहुत सारे लोग डैश डैश करके, अच्छी बात नहीं है, लास्ट शुरू से और लास्ट तक है, शुरू का जो है 2-3 पॉइंट 2-3 शब्द लिखेंगे और लास्ट के जो 2-3 शब्द क्या करते हैं लिख देते हैं और ये संकेत आपका हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से संकेत लिखना होता है, इस तरह अच्छी तरह से आपका हो जाता है। इस तरह से लिखने में बड़ा मजा आता है, मतलब मजा भी आता है, दूसरी बात का आपका अच्छा मार्क मिलता है ना, ठीक ना। उत्तर में क्या लिखेंगे, संदर्भ इस तरह लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी है ना, हिंदी के गद्य खंड के संकलित यहाँ पर मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है ना। यहाँ पर गद्यांश रेखांकन अंश की व्याख्या करना है, रेखांकित जो है ना, रेखांकित जो शब्द है उनके अंदर व्याख्या करना। तो रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे करके आपको इस तरह से पूरा आंसर लिख देना। पॉज करके वीडियो को पॉज करके इसमें लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यदि हम लोग पढ़ेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आपका समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट के समय में जो है कि खाली बस क्या करना है, इसको समझते जाना, देख के बस लिखते जाना है।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि इस तरह से आपको आंसर दिया गया है। यहाँ पर जो है क्या करना है आपको, बस खाली यहाँ पर देखकर जो है कि ना समझना है। और दूसरी बात क्या है कि इसको पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा अभी, यदि आंसर लिखना हो तो। किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है, ठीक ना, किस प्रकार के बातों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर जल्दी होता है। तो उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, भद्दी फुहड़ और बुरी बातों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर जल्दी होता है। तो देखिए इस तरह से पूरा आप लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि वीडियो में यदि पूरा हम पूरा पढ़ने लगेंगे ना, आंसर पढ़ने लगेंगे तो पूरा समय आपका ज्यादा जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है ना, किसी एक पद्यांश के आधारित पर उत्तर देना है आपको। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 22 का क है। अब यहाँ पर क्या है, संदर्भ देखिए, यहाँ पर लिखना है, आप कह रहा है कि उदो मन भय बस 10-20 एक हो तो सो गए श्याम संग को और राधे। इस तरह से डैश डैश करके क्या करेंगे, या तो अथवा करके दूसरे हम पोएम का क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर लिख लेंगे, ठीक है ना, दूसरे पोएम का आंसर लिख लेंगे। अब यहाँ पर दूसरे पोएम का हम क्या करेंगे, पढ़ के जो उसका उत्तर और प्रश्न हमको देना। तो यहाँ पे 2-2 मार्क का है, 2-3 क्वेश्चन है, इसको पूरा पढ़ना। श्याम संग को अब राधे इस, है ना, इति शीतला से के भई केस बिनु ज्यों देहूं बनसीस आस लगी रही तन स्वाहा जी वही कोट बरिस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो के इस सूर हमारे नंदन वन बिनु और नहीं जगदीश। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे क्या करना है, यहाँ पर जो है कि पोएम को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसका जो है संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखना है आइए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 का को लिखेंगे, संदर्भ करके प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के संकलित पद शीर्षक उद्धृत है, हाँ पद शीर्षक से उद्धृत है। और ये लेखक जो है कि रचयिता कौन है, सूरदास जी। तो इस तरह से गोपियां द्वारा उद्धव द्वारा बताए गए ईश्वर की आराधना में स्वयं को असमर्थ क्यों बताती हैं, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ है, इसको पॉज करके कुछ देर तक आप आंसर लिख लीजिएगा, क्योंकि पूरा पढ़ने में समय जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से उसका उत्तर लिखते हैं, ठीक है ना। समय जो है समय की कीमत को आपको समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बस आप समय से जो है इसको खाली देखना है और समझना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ठीक है ना। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो के इस सूर हमारे नंदन वन बिनु नहीं और नहीं जगदीश। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर रेखांकित शब्द की जो अंश की व्याख्या जो करें, तो इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण की सखा, मतलब इस तरह से पूरा क्या करना है, उसका व्याख्या करके लिखना है, ठीक है ना। लेकिन वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर संस्कृत में गद्यांश जो दिया मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश में क्या करना है, हिंदी अर्थ में उसको बदलना है, ठीक है ना, हिंदी में उसको बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 5 मार्क का भी है लगभग। तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 आपके जो है कि गद्य विभाग दिया रहेगा, 2 गद्य खंड रहेंगे, 2 गद्य खंड में कोई एक करना होगा और इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। अथवा करके यहाँ पर गद्य खंड यहाँ पर दिया हुआ है, इसका क्या करेंगे आप लिख लेंगे, ठीक है। इसका क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है। देखिए यहाँ पर 2 खंड दिया हुआ, क और ख दिया हुआ, ठीक है ना, क और ख दिया हुआ, क और ख का यहाँ पर जो है हमें क्या करना लिखना है। तो इस तरह से आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कैसे लिखना है। भारतीय देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 23 का ख, संस्कृत भारतीय संस्कृत का इस तरह से क्या करेंगे। और एक राष्ट्रीयता का जो है कि लास्ट में संदर्भ जो है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। इस तरह से करके इसको क्या करना लिखना है। यहाँ पर देखिए उसका अनुवाद हिंदी अनुवाद किए हैं, हिंदी अनुवाद जो किए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या करना है, वीडियो को पॉज करके और उसका जो है कि एक बार समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि समय जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 ये 2, 3, 5 मार्क का हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 और 3, 5 मार्क का 2 है यहाँ पर। तो दोनों का क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोनों में से किसी एक का आपको करना है, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक को करना है। तो यहाँ पर अथवा करके दिया हुआ, तो अथवा करके दिया। तो आइए देखिए हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 24 का अथवा करके जो यहाँ पर दिया, तो दोनों का यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर संस्कृत में क्या करेंगे, डैश डैश करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। संदर्भ इस तरह से लिखना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसको जो है कि आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है कि अब अगला जो है उसका अनुवाद देखेंगे हम। अनुवाद किस प्रकार करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अनुवाद जो है कि आपको यहाँ पर करके दिखाया गया है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों जो है कि आपको पेपर का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है और समझना है। यहाँ पर देखिए अब आगे अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या पर। अब हम 25वां पर चलते हैं। 25वां प्रश्न देते हैं कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है, एक प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है, ये आपके जिला वाइज रहता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। जिला वाइज पहले से बहुत बताया जा रहा है। आप जिस जिले में है तो जिले में जो है कि जो भी खंड काव्य चल रहा है उस खंड काव्य को आपको करना है, भूलिएगा नहीं, कहीं दूसरे खंड काव्य को मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको जो है कि आपका ये होमवर्क है, यह होमवर्क आप जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि जो है कि जल्दी इसको कवर करेंगे, ठीक है ना, कवर करेंगे और आपको ये परिपूर्ण जो है कि मात्रा में क्या क्या लिखना है वो बता देंगे। और यहाँ पर सभी जो है कि यहाँ पे आपका जो है कि जिले वाइज दिए हुए हैं, जिले वाइज में जो आपका जिला रहेगा उसमें ध्यान रखिएगा, जो जिले में आपका चल रहा है उसी जिले को जो है कि आपको क्या करना है, स्वीकार करना, ठीक है ना, लिखना है, ठीक है ना, दूसरे जिले का नहीं लिखना है। जैसे सुभाष खंड काव्य है, यहाँ पर चो है, छ जो, ठीक है ना, यहाँ पर चौथा जो में सब दिया हुआ है। इस तरह से क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे 26वां
26वें प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर हम 26वां प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर करें निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए यहाँ पर काम करना। तो यहाँ पर जो कि बुक से क्वेश्चन जो है कि इसमें देना होता है, तो उसको भी ध्यान देखिएगा। बुक का जो क्वेश्चन आंसर टीचर लिखाए होते हैं या तो आप तैयारी किए होते हैं, उसमें जो है कि आपको कंप्लीट करना है। 26वां लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए क्या करना है, आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ जीवन परिचय एक का देते हुए आपको बताना है। ये लगभग 5 मार्क का होगा, ठीक है ना। 2 मार्क का आपका जो है कि जीवन परिचय में लिखेंगे। इसके बाद और यहाँ पर जो है कि उनकी रचनाएं भी लिखनी है, रचनाएं भी लिखेंगे तभी जाकर पूरा मार्क मिलेगा। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, भगवत शरण उपाध्याय है, रामधारी सिंह दिनकर है, यहाँ पर जयप्रकाश भारती है, ठीक है ना। यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जो है अच्छी तरह से परिचय आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पहले भी आपको बताया गया। यहाँ पर आइए, किसी एक का जो है कि आपको बताकर एक एग्जाम्पल और सैंपल के तौर पर बताया जा रहा है। यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 26 का क है जयशंकर प्रसाद के बारे में। यहाँ पर जो है कि संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया जाएगा और इसके बाद जो है विस्तृत जो है यहाँ पर परिचय आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, जीवन परिचय का। यहाँ पर क्या हो जाए, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के, यहाँ पे सब पूरा लिखना है। देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा, क्योंकि इसको पूरा पढ़ के जो बताने में पूरा समय जाएगा ना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से जो है प्रॉपर उत्तर में जो कि आपको प्रॉपर रूप में जो है कि उचित जो है कि शब्दों में इसका प्रयोग करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। उचित शब्दों का प्रयोग करना है और यहाँ पर इनकी रचनाओं के बारे में लिख दीजिएगा। और यहाँ पर सन 1937 में स्वर्ग सिद्धार्थ गए, यहाँ पर रचनाएं जो है कि चंद्रगुप्त और अजात शत्रु, ध्रुव सामनी, एक घूंट और कंकाल, इस तरह से इनकी रचनाएं जो भी है ना यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे लगभग आपका ये हो जाता है ना, इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, जीवन परिचय आपका लगभग हो जाता है। अब यहाँ पर तुलसीदास का जीवन परिचय यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आगे तुलसीदास जो है कि अगला हमने जो प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख है ना, यहाँ पर ख वाले में देख लेंगे। ये कवि का जीवन परिचय यहाँ पर लिखना है, कवि का जीवन परिचय यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ख में आते हैं तो यहाँ पे 5 मार्क का है। इसमें रचनाओं के साथ जो है उनकी रचनाएं लिखनी है और उनका जो है क्या लिखना है, ठीक ना, ये लिख कर देना है। यहाँ पर तुलसीदास है, ये बिहारी लाल है, या सुमित्रानंद पंत है, श्याम नारायण पांडे है। यहाँ पे जो है कि लगभग जो है कि 5 यहाँ पे भी दिए हैं, 5 इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, 4 है, चारों इंपॉर्टेंट है, इनकी सबकी तैयारी कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक जन का जीवन हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर जीवन परिचय तुलसीदास जी का है, यहाँ पर संक्षिप्त जो है कि परिचय यहाँ पर लिखना रहेगा आपको इस तरह से। और संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद जीवन परिचय को थोड़ा सा विस्तार करके इसमें लिख कर बना देना। इसको पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रॉपर मात्रा में लिखा हुआ है। इसी तरह आपको लिखना है, क्योंकि उचित मात्रा में लिखेंगे तो उसका आपको उचित ही जो है कि मार्क मिल पाएगा। ज्यादा यदि बड़ा चौड़ा करेंगे तो आपका समय व्यर्थ होगा, ठीक है ना। यहाँ तरह पूरी तरह से आपको लिख देनी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए आगे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या जो है कि 27वां प्रश्न को देख लेंगे, ठीक है ना। 27वां प्रश्न को ये याद रखिएगा। 27 प्रश्न में पाठ्य पुस्तक से संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो। याद रखिएगा, आपको ऐसे जो है कि कुछ जो है कि ये क्या करना, संस्कृत के श्लोक याद कर लेने हैं। कम से कम 4 से 5 याद कर लीजिए। बाय द वे यदि 2 से 3 मैच कर जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो कम से कम एक तो लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको लिखा गया है, ये श्लोक लिखा गया है, इस तरह से श्लोक आपको क्या करना, लिखना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब आप कम से कम जो 3-4 कर लेते हो ना, तो 2-3 यदि मिल भी जाता है सेम इसमें से आपके क्या बोलते पत्र, ये क्वेश्चन पेपर में से, तो कम से कम एक तो आपको बचा रहेगा, तो उसको आप लिख सकते हैं। आपके विद्यालय में खेल सुविधाएं बहुत कम है, आप अपने विद्यालय को प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है और खेल सुविधाओं का उपलब्ध कराने का अनुरोध करना है, ठीक है ना। ये आपका जो है कि यहाँ पे अथवा करके 2 ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों में से किसी को करना है। या तो यहाँ 4 मार्क रहेगा, आपका जन्मदिन पर दादाजी को एक उपहार भेजनी है, जो दादाजी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र भी लिखना, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर दादाजी को उपहार भेजना है और दादाजी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्नोत्तर संख्या जो 28 हम करेंगे। परीक्षा भवन गाजियाबाद, दिनांक 12 अप्रैल 2020, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। और यहाँ पर जो कि आप विषय लिखेंगे और विषय लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर महोदय करके फिर लिख देंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए यहाँ पर जो है कि सारा चीज दिया हुआ है, इस तरह से जो है कि सविनय निवेदन है, इस तरह से आप शुरुआत करेंगे। शुरुआत परीक्षा भवन में यहाँ पर जो भी उसमें एड्रेस आपका दिया होगा, ठीक है ना, उस एड्रेस के हिसाब से यहाँ पर लिख देना है। और सेवा में प्रधानाचार्य महोदय विद्या शिशु निकेतन, कोई भी यहाँ पर जो गाजियाबाद, चाहे फिर आप गाजीपुर, या तो इसके बाद जो है कि मऊ, या तो आप जो है कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो डिस्ट्रिक्ट जो मतलब नहीं, यहाँ पर जो भी आपको डालना है आप स्वेच्छा से डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने महोदय करके यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है, एकदम स्वेच्छा से, एकदम बहुत सुंदर तरीके से। वैसे ही आपको पेपर में लिखना है, जिससे कि आपको प्रॉपर और उचित जो है कि स्टेप हो और जिसमें पूरे तरह से आपको मार्क मिल जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है कि यहाँ पर लेटर लिखते हैं तो 4 मार्क का लेटर आपका लगभग तैयार हो जाता है। और इस तरह से जो है कि आने वाले जितने प्रश्न होते हैं आप उसको जो है कि लेटर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्नोत्तर 29 की तरफ चलते देखते हैं क्या उसमें दिया हुआ है। प्रश्न का उत्तर इसमें देना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, प्रश्न का उत्तर किसी 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर जो है कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से खाली 2 का देना होता है। बहुत आसान है, इसमें आप याद करेंगे और तरीका याद करेंगे तो इसमें आपको आंसर 2 सकते हैं। 2-2 मार्क का है, ये है, ठीक है ना। ये 2 करना है तो इसमें आइए देखते हैं। यहाँ पहला दिया है, देखिए इस तरह से पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का किया गया है। तो यहाँ पर जो है कि सारा जो है कि आपको उत्तर दे दिया गया। इस तरह से आप इसमें से पॉज करके जो है कि वीडियो को रोक कर इसमें उत्तर आप लिख सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बहुत
पेपर है आपको। और इसको याद रखिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इसको शेयर करिए, जिससे कि उनका भी आपके माध्यम से जो कि सहायता हो पाए। हाँ, ठीक है ना। यहाँ पर आइए अब अगला देखते हैं। यहाँ पर 30वां प्रश्न देखते हैं, मतलब किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले जो कि इंपॉर्टेंट ये सारे निबंध है, 7 मार्क के निबंध रहेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट है आपके साथ, ठीक है ना। यहाँ पर सारे पॉइंट है आपके साथ जो यहाँ पर दिया हुआ है। वृक्ष धारा के आभूषण यहाँ पर है। दूसरा जो कि राष्ट्रीय एकता यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोबाइल फोन और वरदान या अभिशाप, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो है कि आपको इसके पहले जो कि बताया गया किसी एक का लिखना है, ठीक है ना। आइए यहाँ पर भी आपको बताया गया बेरोजगारी और समस्या का समाधान कैसे करेंगे। यहाँ पर सारी चीजें देखिए आपको लिख के दे दिया गया है, ठीक है ना। इसको आप पॉज करके इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और ऐसे ही सारे जो है 30वें का सारे टोटल जो कि यहाँ पर लिख देगा। प्रस्तावना बेरोजगारी का अर्थ है, ठीक है ना। बेरोजगारी का समस्या और समाधान ये है आपका चौथा करण, तो चौथा डाल दीजिएगा ना। खुशियों को कल ढूंढना होगा, बेरोजगारी का हल ढूंढना होगा, ठीक है ना। इस तरह से यदि कोई उसमें जो है कि जबरदस्त पॉइंट रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर रूपरेखा में प्रस्तावना है, बेरोजगारी का अर्थ है, बेरोजगारी का कारण है, बेरोजगारी रोकने का उपाय, उपसंहार, इस तरह से जो है आपको जो है इस वीडियो में जो दिखाया गया है, इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से जो है कि प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर जो है कि शब्दों में आपको उत्तर यहाँ पर दिया गया है। इसका निबंध भी लिखा गया है, जिससे जी की आपको पूरा 7 में से 7 मार्क मिल जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कि आपका समय की बचत हो। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आने वाले जितने भी आपके जो है कि ये मॉडल पेपर रहेंगे और उनके आंसर रहेंगे, हाँ, उसका जो है सारा आपको आंसर यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर कैसे देना होता है, किस तरह मात्रा में देना, कितने शब्दों में लिखना होता है, उचित कितनी मात्रा होती है, उचित शब्दों का कितना होता है, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पर दिया गया है। इसको देखिए, पढ़ के अच्छी तरह से यहाँ पर क्या करना है, समझ लेना है। और आप इसको लिख सकते हैं, एक बार समझ लेंगे तो अपने आप से लिख सकते हैं। और इस तरह से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, ठीक है। इस तरह से आपको जो है कि आगे जितने भी मॉडल पेपर होंगे, जितने भी सब्जेक्ट के होंगे, आपको सब लेकर आया जाएगा और आपके सामने फिर इसकी तैयारी कर सकते हैं और आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा। यदि पूरी तरह से आप तो इसमें पेपर को तैयारी करते हैं तो पूरा रिजल्ट बनना ही बनना है। इस तरह से फिर आपसे फिर मिलेंगे नए जो है कि मॉडल पेपर के साथ और नए जो है कि पेपर के साथ, ठीक, तैयारी करके। फिर इसके बाद हर एक सब्जेक्ट का इस पे जो है कि इस चैनल पे आपको जो है कि सारे तैयारियां जो है कि आपको कंप्लीट करके दी जाएगी। इस तरह से जो है कि 70 में 70 मार्क आपका आने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% जब आपका रिजल्ट तब बनेगा जब आप पूरी तरह से तैयारी करेंगे और उसको समझेंगे। फिर नए जो है कि आपके जो है कि सब्जेक्ट के साथ और नए मॉडल पेपर के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है।